Good evening, everyone. Good evening, sir. Just I will be starting my today's class on pathology. Just wait a minute. Okay. In last class, we have read about hemoglobin and myoglobin, and the topic was hemoglobin, myoglobin, and collagen. We will be continuing with that. I think I have shared the PPT of that class, hemoglobin and myoglobin, along with collagen. Everybody is having that class PPT. No, sir. I'm not there actually. So I Okay. need PPT on any. I will share that. I'm new, sir. Okay. Yes, sir. That's okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। आपने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है हेमी, और वो ग्लोबिन के साथ मिलके कह लीजिए कि हेमी प्रोटीन के साथ एक आरबीसी कह लीजिए कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। खासकर ऑक्सीजन का ही सप्लाई होता है O2 के फॉर्म में। और दूसरा कंपोनेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, मोनोमरिक प्रोटीन है। मायोग्लोबिन एक रेड मसल सेल्स की प्रोटीन है, जो कि जिसका काम होता है कह लीजिए स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव ऑल रेड अबाउट दिस। just we will be go through all these topics again, and we will be continuing with the collagen as well. ठीक है, so I will share the PPT as well. You are not able to, I think presently you are not able to visualize that PPT. See that PPT I will share. Just give me a minute. I will be continuing with that because of some network problem. I was able to come. Okay. तो आप हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बताया कि हेमी प्रोटीन होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में, और जिसका काम होता है ऑक्सीजन का सप्लाई करना और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करना। जबकि मायोग्लोबिन एक मोनोमरिक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन हमारे रेड मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है मायोग्लोबिन का स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन के जो टाइप्स होते हैं एडल्ट्स में जो पाया जाता है वो होता है HbA टाइप, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए टाइप, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो HbA प्रोटीन जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है एडल्ट्स में, वो है HbA टाइप, and it is a major normal adult hemoglobin, and it comprises almost 97% of the total hemoglobin present in adults. Adults में जो majority of hemoglobin जो present रहती है वो HbA टाइप होती है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं, और कुछ मात्रा में कह लीजिए 2 से 3% में 2 to 3% इट इज अराउंड हीमोग्लोबिन एफ, या फीटल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होते हैं। तो जबकि HbF जो होता है मेजर हीमोग्लोबिन होता है फीटस का। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फीटस। फीटस आप समझ रहे हो ना, फीटस जब गर्भावस्था में इंट्रायूटेराइन पीरियड में Yes, sir. Clear है, sir.
पीरियड में जो बच्चा होता है उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। और मेजोरिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फीटस में कैसा होता है, HbF टाइप, जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती है। और इसकी क्या होती है, HbF हीमोग्लोबिन जो होता है फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। देयर इज इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन F एंड लोअर एफिनिटी फॉर DPG, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक होता है केमिकल, जिसके प्रति हीमोग्लोबिन F की एफिनिटी बहुत कम होती है और ऑक्सीजन के प्रति इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन से अच्छे से बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन F या फीटल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मेजोरिटी एडल्ट, हमने बताया कि HbA या एडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन HbA, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होते हैं। फीटल फीटल पीरियड में 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होते हैं। HbF टाइप होता है हीमोग्लोबिन। तीसरा टाइप होता है HbS टाइप, सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 S2 चेन्स होते हैं। और दूसरी टाइप की हीमोग्लोबिन जो होती है HbA2, जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होते हैं। तो ये 4 तरीके के टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन होते हैं। टेट्रामेरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 चेन्स होती है, जिसमें एक जो चेन होती है अल्फा चेन वो कांस्टेंट रहती है, और जो बीटा की जगह है वो चेंज होती रहती है। इधर इट इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा इन हीमोग्लोबिन ए एडल्ट हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा और 2 गामा हीमोग्लोबिन F फीटल हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 S2 चेन इन HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा इन HbA2 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक। ये हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में, हमारे आरबीसी में, ये बाइंड कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। इट कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर टेट्रामर। आप तो मैं अभी इसका स्लाइड जब शेयर करूंगा तो उसमें आप देख सकते हो हेमी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सेंटर पे आयरन जो होता P50 एक कर्व होता है। P50 का मतलब होता है, P50 एक्सप्रेस करता है रिलेटिव एफिनिटी ऑफ डिफरेंट हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिफरेंट जो है हीमोग्लोबिन की डिफरेंट ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी जो होती है वो P50 से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट हाफ सैचुरेट्स हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का वो प्रेशर जो कि हीमोग्लोबिन को 50% सैचुरेट कर लेता है, हम उसको P50 बोलते हैं। P50 फॉर HbA एडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन और फीटल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। एडल्ट के लिए ये P50 होता है 26, और फीटल हीमोग्लोबिन के लिए P50 होता है 20 मिलीमीटर ऑफ Hg, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। HbF या फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसका ऑक्सीजन के प्रति हमने बताया हाई एफिनिटी रहता है, इसको आपको याद रखना। तीसरे तरीके का हीमोग्लोबिन जो है, या दूसरे तरीके कह लीजिए HbA2 टाइप जो होता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन होती है, और ये लगभग 1.5 to 3.5% होता है नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन का। मेजोरिटी जो होती है एडल्ट हीमोग्लोबिन में वो HbA टाइप होती है, और 1.5 to 3.5% इसमें HbA2 टाइप का हीमोग्लोबिन रहता है एडल्ट में। और HbA2 टाइप का हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है बीटा थैलेसीमिया। आपने सुना होगा थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं जो, उसमें बीटा थैलेसीमिया जो होता है, उन पेशेंट्स में ये HbA2 टाइप जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। इम्ब्रियो के फॉर्म में, इम्ब्रियो के स्टेज में जो है 3 तरीके के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, इम्ब्रियो के स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा जो है इम्ब्रियो के स्टेज में होता है फीटस के पहले, तो उसमें क्या होता है 3 तरीके के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। Hb गोवर 1 टाइप, हीमोग्लोबिन गोवर GOWER, हीमोग्लोबिन गोवर 1 टाइप, हीमोग्लोबिन पोर्टल टाइप, और हीमोग्लोबिन गोवर GOWER गोवर 2 टाइप, जिसमें कि अल्फा चेन भी जो है वो वेरिएबल रहती है। अल्फा भी उसमें ऐसा नहीं है कांस्टेंट रहती है। तो 3 तरीके के एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन गोवर 1 टाइप, हीमोग्लोबिन पोर्टल टाइप एंड हीमोग्लोबिन गोवर 2 टाइप। तो these are 3 types of hemoglobin
which are found in embryonic stage of human beings. तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाइंड होता है कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस के द्वारा। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, आफ्टर रिलीजिंग ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल्स, दिस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू लेवल तक वो का कोई काम नहीं रहता उसके बाद। ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक ट्रांसपोर्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है पेरिफेरल ब्लड से लंग की। तो सर क्या काम हो गया? हाँ बताइए। सर अगर पीपीटी को थोड़ा स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। सर कर रहा हूँ, इसमें कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था तभी मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, नो नो जस्ट प्रॉब्लम, नो आप एक प्रॉब्लम हम कर लेता हूँ इसको। आप जस्ट थोड़ा देर रुको तो मैं पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ ना। नो प्रॉब्लम सर। हम लोग आपने जो शेयर किया था लास्ट वीक उसको उसको ही हाँ ओपन करके ये करते लास्ट, इसीलिए आप वो ओपन करके देख सकते हो। आप 2 मिनट रुको तो मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। जस्ट ए मिनट, वेट फॉर। नाउ द स्लाइड्स आर विजिबल। स्लाइड्स दिखाई दे रही है आप? यस सर। ओके। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके लंग्स से टिश्यूज की तरफ आते हैं और वहां पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दिए जाते हैं। और टिश्यूज की तरफ से जो है ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन्स को बाइंड करके लंग्स की तरफ ले आते हैं।
तो भाई हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा लंग से पेरिफेरल टिश्यू में चला जाता है, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड पेरिफेरल टिश्यू में प्रोड्यूस हो रहा है, टिश्यूज में प्रोड्यूस हो रहा है, वो कुछ पार्ट जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और वहां से प्रोटॉन्स भी कुछ होते हैं जो टिश्यू लेवल से लंग्स की तरफ हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और दूसरे तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए इस स्लाइड में देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ HbN3+ NH3 के प्लस के फॉर्म में बाइंड करके कार्बामेट्स के फॉर्म में कह लीजिए, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 15% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस फॉर्म। 15% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड जो वीनस ब्लड में रहता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बाकी जो होता है लगभग कितना बचा, 85%, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, जो कि HCO3- और कॉन्स बन जाते हैं, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो 50% लगभग होता है हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, और रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, H2CO3 के फॉर्म में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। इस फॉर्म में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है विनस में। 15% by hemoglobin and rest by the enzymatic activity of carbonic anhydrase। कार्बोनिक एसिड बन जाता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वीनस ब्लड से पेरिफेरल से लंग्स की तरफ। ठीक है, इतनी स्लाइड क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो 1 proton for every 2 oxygen molecules is released in lungs as oxygen binds to deoxyhemoglobin. Protons are released and combined with bicarbonate to form carbonic acid। यहाँ देख सकते हैं कार्बोनिक एसिड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है SCO3- और H+ के फॉर्म में, और ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है पेरिफेरल ब्लड से लंग्स की तरफ। एक होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टेट्रामर, क्योंकि हीमोग्लोबिन टेट्रामर के फॉर्म में होता है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है एक टेट्रामर को मोर रीडली इफ अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी बाउंड। पहले से अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कोई बाइंड किया हुआ है हीमोग्लोबिन में, तो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, आराम से और बाइंड कर लेता है। अगर पहले से कोई हीमोग्लोबिन बाइंड किया हुआ है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर। तो हमने बताया कि एक स्लाइड में हमने बताया था कि इम्ब्रियो के फॉर्म में क्या होता है, 3 तरीके के हीमोग्लोबिन होते हैं। ये स्लाइड विजिबल है जिसमें इम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। ये इम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन 3 तरीके का होता है। इम्ब्रियो के फॉर्म में जो होता है, जब बच्चा इम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, तो 3 तरीके का हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ओवर 1 टाइप, हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड, एंड हीमोग्लोबिन ओवर 2 टाइप। इसी के बारे में देखिए, स्लाइड अब आगे पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए ग्लोबिन चेन सिंथेसिस परसेंटेज ऑफ टोटल, और ये है एज 0 to 3, 3 to 6। ये बर्थ के पहले, यहाँ से बर्थ के पहले का है, उसमें कैसे ये बाइंड कर रहा है, कितना ग्लोबिन चेन सिंथेसिस हो चुका है, अल्फा चेन कितना है, बीटा चेन कितना है, ये इस ग्राफ के थ्रू आपको पता चलता है। तो देखेंगे आप, जब एडल्ट हो जा रहा है, मतलब बच्चा पैदा पैदा होने के बाद क्या हो रहा है, अल्फा, ये डेल्टा चेन कम होती जाती है, और बीटा चेन जो होती है, एडल्ट चेन जो होती है, वो बढ़ती है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब एडल्ट हो जाता है, तो वो ये कांस्टेंट हो जाता है बीटा चेन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में देखा हमने 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। हमने एक टर्म लिया था, एक केमिकल का नाम 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है, स्टेबलाइजेस द टी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के टी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, और टी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड।
ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंट। लो PO2 प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ 2,3-PPG। अगर मान लीजिए कि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो ये 2,3-PPG हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, क्योंकि ये लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे इसकी सिंथेसिस प्रमोट होती है हमारे बॉडी में। इसकी सिंथेसिस जो है, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है तो 2,3-PPG की सिंथेसिस बढ़ जाती है। सो जब आप देखोगे कभी कोई हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, ऊंचाइयों पे काफी सालों से रह रहा है, तो उसका क्या होता है, एक एडेप्टेशन टेंडेंसी होती है कि भाई आप ऊंचाई पे रह रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स ब्लड में बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स क्या हुए, रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है बढ़ जाता है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाई पे रह रहे हैं तो हमारे ब्लड में आरबीसीज के नंबर बढ़ गए, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और हमने बताया था कि भाई हाई एल्टीट्यूड पे अगर आ रहे हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी वहां कम होता है, तो 2,3-BPG का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारे ब्लड। तो तीन चीजों का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। पहला है रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, दूसरा है हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तीसरा है 2,3-PPG भी हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। दीज आर types of adaptation. These are methods of adaptation for a person who is living at high altitude. अब हम लोग एनीमिया की बात करेंगे। एनीमिया को हम लोगों ने डिस्कस किया है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और इन रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में अगर आरबीसीज घट गए, हीमोग्लोबिन घट गया, तो हम इसको एनीमिया का टर्म देते हैं। तो रिडक्शन ये क्यों क्यों हो सकता है, एनीमिया क्यों किस कारण से हो सकता है? फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स में रिडक्शन क्यों हो सकता है हमारे ब्लड में? आरबीसीज क्यों घट सकते हैं? पहला कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज और डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो आरबीसीज का नंबर घट सकता है हमारे ब्लड में। दूसरा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट गई तब भी एनीमिया हो जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन क्यों घट सकता है? इट मे बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। तो दो कारण हो सकते हैं, 2 से 3 कारण। पहला तो कह लीजिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। ये तीनों कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनीमिया हो सकता है। हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं, किसी को डायबिटीज होती है तो हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं कि भाई ब्लड में HbA1c टेस्ट करा लो, ब्लड का HbA1c टेस्ट करा लो। ये क्या होता है? दिस इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को हम लोग HbA1c के फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? दिस इज अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेसिड्यूज। अमीनो टर्मिनल्स नॉर्मल, ये लगभग हमारे ब्लड में 5% होता है हमारे ब्लड में नॉर्मली। अगर कोई नॉर्मल एडल्ट है तो उसमें उसके ब्लड में लगभग 5% के फॉर्म में होता है। प्रोपोर्शनेट टू ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। इसका कंसेंट्रेशन जो है ब्लड में ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें HbA1c के फॉर्म में पता चल जाता है। अगर ये 5% नॉर्मल पाया जाता है और ये इसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है किसी कारण से, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में जो है शुगर, ग्लूकोज जो है वो बड़ी मात्रा में रहा है पिछले 2 से 3 महीने। तो इट रिफ्लेक्ट्स द मीन ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ओवर द प्रीसीडिंग 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स का क्या मतलब है? 1.5 से 2 महीने, पिछले 1.5 से 2 महीने में या 2 से 3 महीने में कह लीजिए, इसका ये जो है इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कितना रहा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं उपयोग? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। या हम लोग डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करते हैं या उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तो हमें ये पता चलता है कि भाई इसका कंसंट्रेशन आज अगर 6% है तो ट्रीटमेंट के बाद कुछ घटा कि नहीं घटा, 8% है तो ट्रीटमेंट के बाद इसका कुछ रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ब्लड ग्लूकोज दवा के कारण मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, क्या पेशेंट नॉर्मल ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए कुछ जो है शुगर वगैरह कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, प्रॉपर डाइट रख रहा है कि नहीं रख रहा है।
और दवा समय पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और दवा का असर हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग HbA1c के कंसंट्रेशन से पता कर सकते हैं। इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को, ट्रीटमेंट को हम लोग जो है डायबिटीज के ट्रीटमेंट को भी हीमोग्लोबिन HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा से हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ monitoring for blood glucose level and can monitor the treatment as well. This is hemoglobin A, ऊपर वाला देख रहे हैं hemoglobin A है, और this is HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ए के साथ ग्लूकोज कंबाइन करता है तो ये बना देता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। देखिए इसके NH2 जो दो टर्मिनल्स हैं NH2 के, उन्हीं दोनों टर्मिनल पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आके कंबाइन कर जा रहे हैं। तो ये हीमोग्लोबिन ए एडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। नीचे वाला जो है वो है ग्लाइकोसाइलेटेड A1c। So there are numerous mutant hemoglobins that have been identified, and these are called, जो भी एनोमली इसके कारण हो रही है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के कारण, उसके डिफॉर्मेशन के कारण, उसके स्ट्रक्चर में चेंज के कारण, तो हम लोग बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड थैलेसीमियाज। आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं पहला क्या है, पहला फिगर जो है ये डायग्राम बता रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट में HbA टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन या एडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन किस तरीके का होता है। इसमें देखिए एक सिक्स पोजीशन पे HbA हीमोग्लोबिन के सिक्स पोजीशन पे ये अमीनो एसिड जो है रिप्लेस्ड हो जाता है वैलिन के द्वारा, तो ये HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाता है। और इस सिक्स पोजीशन पे अगर ये लाइसिन से ये अमीनो एसिड लाइसिन से अगर रिप्लेस हो जाता है तो HbC टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। आप लोगों ने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया हो गया भाई किसी को, तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाता है, इसमें सिक्स पोजीशन पे ये ग्लूकोज जो होता है वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। ये अमीनो एसिड सिक्स पोजीशन पे वैलिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का स्ट्रक्चर सिकल शेप हो जाता है। ये देखिए पॉइंट म्यूटेशन इन द डीएनए कोड्स फॉर स्ट्रक्चरली अल्टर्ड हीमोग्लोबिन एस, या एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो होता है ये सिक्स पोजीशन वाला अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड वैलिन से रिप्लेस कर दिया जाता है, बीटा चेन इन द डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। ये जब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में होता है, मतलब ऑक्सीजन की जब कमी रहती है हमारे ब्लड में, तो उस समय क्या होता है ये HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन ये क्या हो गया, अगर ये अल्टर्ड हीमोग्लोबिन हो गया, HbA टाइप जो है कन्वर्ट हो गया HbS टाइप में, तो हम लोग बोलते हैं सिकल सेल आरबीसी। तो अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है ये सिकल सेल के पेशेंट्स में, किसी कारण से हाइट पे गए या किसी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्लड में, तो उसमें क्या होता है ये HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है पॉलीमराइज कर जाता है इनटू लॉन्ग रोप लाइक फाइबर्स, लॉन्ग रोप लाइक फाइबर्स बना लेते हैं ये आरबीसी HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन के। जो HbS टाइप के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें आरबीसीज क्या होते हैं, फाइबर पॉलीमराइज कर जाते हैं, और ये इलोंगेटेड रोप लाइक स्ट्रक्चर्स फाइबर्स बना लेते हैं इन अगर ऐसी कंडीशन होती है जब ऑक्सीजन की कमी है हमारे ब्लड में। इसमें क्या होता है ये आरबीसीज फाइबर्स hemoglobin S polymerizes into long rope like fibers, and these elongated erythrocytes, जब ये erythrocyte क्या होते हैं, elongated हो जाते हैं, सिकल शेप हो जाते हैं और elongate हो जाते हैं, ये ऑक्लूड करते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज को, पतली पतली कैपिलरीज होती है हमारे ब्लड में, तो उनको क्या करते हैं ऑक्लूड कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं। उनके कारण क्या होता है, फाइव इलोंगेटेड आरबीसीज
ये छोटे छोटे कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं जब फ्लो में आते हैं। दीज माइक और क्या कॉज कराते हैं, माइक्रो इन्फार्क्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड टिश्यू में क्या होती है, एनऑक्सीजनेसिस कह लीजिए कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और दैट लीड्स टू सीवियर पेन। ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज जो होते हैं आरबीसी से ब्लॉक हो गए, जिसके कारण माइक्रो इन्फार्क्ट्स डेवलप हो गए, और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई, एनॉक्सिया डेवलप हो गया। दैट रिजल्ट्स इन सीवियर पेन। बहुत रह रह के बहुत सा ये दर्द होता है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिनोपैथीज आप देख सकते हैं किस तरीके के हो सकते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज क्यों डेवलप हो सकती है, बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या क्या हो सकते हैं, एचबीएस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, सिकल सेल टाइप, एचबीसी टाइप, एचबीएससी टाइप। ये तीन तरीके के हीमोग्लोबिन डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये तीन तरीके के हीमोग्लोबिन डेवलप हो सकते हैं एबनॉर्मल, एचबीएस टाइप, एचबीसी टाइप और एचबीएससी टाइप। ठीक है। एचबीएस टाइप जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन बोथ जीन्स कोडिंग फॉर बीटा चेन। इसमें होता क्या है, इसमें बीटा चेन में एक अमीनो एसिड ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूसीन इज रिप्लेस्ड सॉरी is replaced by valine, and it decrease solubility of deoxy forms and polymer formation हो जाता है भाई। आरबीसी जो इसके कारण जो बनते हैं सिकल से, उसमें पॉलीमराइजेशन कह लीजिए, पॉली फाइबर के फॉर्म में बन जाते हैं, और वो कैपिलरीज को, वेसल्स को, स्मॉल वेसल्स को ऑक्लूड कर देते हैं, और जिसके कारण माइक्रो इन्फार्क्ट्स डेवलप होते हैं, और पेन या क्राइसिस का स्टेट डेवलप हो जाता है। जगह जगह पे क्या होता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है कह लीजिए। दूसरा टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरी टाइप की कौन सी है, एचबीसी टाइप। वो क्यों होती है, एचबीसी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन बोथ जीन्स कोडिंग या चेन। ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप होता है। इट लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेसिस होने लगा है, ब्रेक होने लगा है। तीसरे टाइप का है एचबीएससी टाइप। इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉइंट म्यूटेशंस इन ईच जीन कोडिंग फॉर बीटा चेन। इसमें दो जगह पे लगभग, इसमें देखिए एक जगह पे हो रहा था पॉइंट म्यूटेशन के कारण चेंज अमीनो एसिड का, इसमें दो जगह पे चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण ये लगभग एसिम्प्टोमेटिक होता है। ऑफन इट इज एसिम्प्टोमेटिक एंड देयर इज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी इन डिऑक्सीफॉर्म। पॉलीमर फॉर्मेशन तो होता है, वस्कुलर ऑक्लूजन भी होता है, पेन क्राइसिस डेवलप भी होती है। तो पेन क्राइसिस एचबीएससी में भी होगी और एचबीएस में भी होगी, लेकिन यहाँ पे ये सीवियर क्राइसिस हो जाती है, जबकि एचबीसी में हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, आरबीसी ब्रेक करने लगते हैं। दूसरे तरीके की हीमोग्लोबिन क्या, हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है, इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो कम मात्रा में डेवलप हो रही है। इट इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसमें अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया आता है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, इट इज ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स। बीटा थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। अल्फा थैलेसीमिया में क्या हुआ, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन हुआ, जिसके कारण अनीमिया डेवलप हो गया। और बीटा थैलेसीमिया में क्या हुआ, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन्स हुआ, जिसके कारण एनीमिया डेवलप हो गया। तो दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। बट ये होती क्यों है, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ही क्या हुआ, एक में अल्फा चेन कम बनने लगी, दूसरे में बीटा चेन जो है कम बनने लगी। तो दोनों को हमने क्या बोला, इधर इट इज अल्फा थैलेसीमिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स, एंड बीटा थैलेसीमिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन्स। अदर टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या हो सकती है, मैथ हीमोग्लोबिनोपैथी, मैथ हीमोग्लोबिन, मैथ हीमोग्लोबिनीमिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है Fe+2 के फॉर्म में होता है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 के फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग एक तरीके की हीमोग्लोबिनोपैथीज करते हैं। और इसमें होता क्या है, इट लीड्स टू इनएबिलिटी टू बाइंड ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन कैसे बाइंड कर रहा था, जब आयरन हीमोग्लोबिन में Fe+2 के फॉर्म में था, अब Fe+3 के फॉर्म में हो जाता है तो इसके कारण ऑक्सीजन के बाइंड करने की एबिलिटी कम हो जाती है। इट लीड्स टू चॉकलेट साइनोसिस। इसमें होता क्या है, साइनोसिस डेवलप हो जाएगी, तो ऐसे साइनोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, चॉकलेट साइनोसिस। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसमें कि एक में तो क्या हुआ, HbS HbC और HbSc टाइप में क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन के कारण गड़बड़ हो गया हीमोग्लोबिन में, जबकि अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में क्या हुआ, डिक्रीज या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में अल्फा एंड बीटा चेन बनी, जिसके कारण अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया डेवलप। ये देख सकते हैं साइड में नॉर्मल आरबीसी या नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव, जबकि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल आरबीसी जो हो जाते हैं, तो उसमें ये इस तरीके का सिकल सेल के फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज, नॉर्मल एंड सिकल्ड आरबीसी, सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स। अब हम लोग आते हैं मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ने के लिए। मायोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हमारे मसल्स में रेड ब्लड सेल, रेड मसल सेल्स में पाए जाते हैं खासकर। ये मोनोमर होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, और इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का स्टोरेज करना। इनका काम होता है ऑक्सीजन का स्टोरेज करना, और ये बाइंड करते हैं ऑक्सीजन को मोर टाइटली एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। और एक मायोग्लोबिन में एक हेमी ग्रुप होता है जो कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड। स्ट्रक्चर हमने मायोग्लोबिन का बताया कि ये एक टर्शरी केयर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, मोनोमर होता है। इसमें 8 अल्फा हेलिसेस होती हैं, 153 अमीनो एसिड्स होते हैं, एक हेमी ग्रुप होता है, हेमी ग्रुप और ग्लोबिन के फॉर्म में। इट हैज ए लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, इट हैज ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर। ऑक्सीजन का काम हमने बताया, ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है, और इसका सरफेस पोलर होता है, और 153 अमीनो एसिड्स होती है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग